गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन से। और जो आपका सबसे पहला चैप्टर है आपके इकोनॉमिक्स का वो है डेवलपमेंट। ओके, इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट एज एन इंडिविजुअल भी हम देखेंगे। एज एन इंडिविजुअल हमें किस तरह से डेवलपमेंट चाहिए, बिकॉज अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग वो होता है, विजन होता है डेवलपमेंट का। अगर हम एक फार्मर का हिसाब से देखें तो उसके अपने विजन्स होंगे, अपने गोल्स होंगे एज अ डेवलपमेंट। एज अ बिजनेसमैन उसके लिए डेवलपमेंट की अलग मीनिंग होगी। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में एज ए नेशन क्या क्या डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया इसमें आते हैं, फिर हमें पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हालांकि हमने 9th में पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड हमने चैप्टर नंबर 3 9th का जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ रखा है। इसमें हम वापस से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, the idea of development and progress had always been with us. We have aspiration or desires about what we would like to do and how we could like to live. Okay, as an development का जो आइडिया रहता है हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग रहता है। जैसे लाइक अभी आप हो, आप अभी क्लास 10th में हो, तो आप अपने आप को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और किस तरह की लाइफ आप आगे जीना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें किस टर्म से हम जोड़ेंगे, डेवलपमेंट से, कि आप अपने आप को किस तरीके से डेवलप होना देखना चाह रहे हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी। इसके साथ साथ अगर हम एज ए नेशन हम हमारे देश को देखें तो हमारे माइंड में भी कुछ ना कुछ आता है कि हम एज ए नेशन हमारी कंट्री किस दिशा में जानी चाहिए, कितने इसमें डेवलप हो जानी चाहिए। अदर कंट्रीज के कंपेयर करते हैं कि अदर कंट्रीज में सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी कंट्रीज में सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, कब तक ये आनी चाहिए, तब जाके हमारी कंट्री डेवलप कंट्रीज में कहलाएगी। ओके, what are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about this question and about the ways in which we can work towards achieving these goals. अब अगर एज ए डेवलपमेंट अगर हम देखें, अगर नेशन के फॉर्म में देखें तो जिस सारे एसेंशियल थिंग्स सभी के पास होनी चाहिए। ये एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। सबको इक्वालिटी की नज़रिए से देखना चाहिए। ओके, फिर इसके साथ साथ सबकी जो लाइफ है वो बेटर फॉर्म में बीतनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इन सब चीज़ों, इन सारे डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए सबकी थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक a beginning at understanding development. You will learn more about this issue in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in the course of history and political science. अब इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम द वेरियस एग्जाम्पल्स। और केवल आप इकोनॉमिक्स में ही नहीं पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। और रीजन यही है, जो हमारे पास्ट में जो चीज़ घटित हो चुकी है उसकी वजह से हमारा प्रेजेंट हम ऐसे जी रहे हैं। कि पास्ट में वो सारी चीज़ें ना होती या हमने उन गलतियों से ना सीखा होता तो शायद हमारा आज का प्रेजेंट ऐसा नहीं होता। In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes are possibilities and can be achieved in real life. और एक ऐसा नेशन जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे इस फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट को अचीव करना पॉसिबल है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पर डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, वहाँ पे इस तरीके का डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना अ बिट हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल है। ओके, केवल कोई ही ऐसी कंट्री होंगी लाइक द यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड एमिरेट्स हैं, जो कि उन कंट्रीज में गिनती होती, जो कि एक डेवलप्ड कंट्रीज है, रादर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे मोनार्क फॉर्म या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना इम्पॉसिबल है। Now the first topic is what development promises different people have different goals. Okay, आपके जैसे आपका पेज नंबर 4 पे जाओगे एक टेबल दिखेगी अबाउट डेवलपमेंट गोल्स ऑफ
डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन को इसमें क्लासीफाई किया गया, फिर उनके हिसाब से उनके डेवलपमेंट गोल्स रखे गए। हर किसी के इंडिविजुअल के एक अलग अलग अपने गोल्स होते हैं। लाइक सबसे पहला जो है वो है लैंडलेस रूरल लेबरर्स। ओके, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती, वो किसी और की ज़मीन पर एज ए लेबर के फॉर्म के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम मिले। इसके साथ साथ उनकी जो वेजेस जो उनकी एक दिन की जो मजदूरी होती है वो उनको ज़्यादा मिले। लोकल स्कूल्स शुड बी अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। इसके साथ साथ लोकल जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पे अच्छा स्कूल हो जहाँ पे उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले। इसके साथ साथ सोशली उनके साथ किसी भी टाइप का भेदभाव ना हो एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। इसके साथ साथ जब अगर गाँव में अगर इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर उनको भी उतना हक मिलना चाहिए कि इफ दे आर केपेबल देन दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ओके, ये एक लैंडलेस रूरल लेबर की एस्पिरेशन या उसका डेवलपमेंट गोल है। ओके, नाउ एक प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब का एक प्रॉस्परस फार्मर यानी समृद्ध किसान। ओके, assured a high family income through their support prices for their crops and through hard working and cheap labor। अब उसके हिसाब से एस्पिरेशन, उसका डेवलपमेंट गोल्स क्या देखिए कि उसको एक अच्छी इनकम मिले, जो भी सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसको, और उसके साथ साथ जो उसको लेबर्स मिले वो उसको हार्ड वर्किंग लेबर मिले। इसके साथ साथ सस्ते मीन्स उसको कम से कम वेजेस देनी पड़े। ये देखिए यहाँ पे गोल्स चेंज हो गए क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अपने अलग डेवलपमेंट गोल्स है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे लेबर्स होते हैं उनका यही गोल सकता है, या तो उनका जो बच्चा है वो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए बाहर जा सके या फिर देश के किसी अच्छे कॉलेजेस में वो अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करे। नाउ फार्मर्स हु डिपेंड ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आपकी बुक में ये जो पोर्शन है वो एम्प्टी है और आपको खुद फिल करना है। तो उसमें आप ये फिल कर सकते हैं कि उनके खेतों में ट्यूबवेल डिग्स हो, ओके, या फिर उनके गांव में नहर बिल्ड की जाए, कैनाल्स बिल्ड की जाए ताकि उनकी क्रॉप्स को प्रॉपर इरिगेशन मिले। ओके, ट्यूबवेल्स टू बी डग एंड कैनल्स टू बी मेड फॉर इरिगेशन क्रॉप्स। आप ये लाइन उस एम्प्टी जो स्पेस है वहां पर आप लिख सकते हैं। ओके, देन अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। अब एक ग्रामीण क्षेत्र की एक वुमन है जो कि ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है। तो उनके लिए क्या एस्पिरेशन गोल है कि जो उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे हायर एजुकेशन उनको मिल सके और उनको भी इक्वालिटी जो है सोशल इक्वल स्टेटस मिले। ओके, उनके बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। उनका एक गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी समान व्यवहार के साथ मिले, समान व्यवहार उसके साथ किया जाए, उसको भी हायर एजुकेशन मिले। देन अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि शहर में ऐसे युवा जो कि बेरोजगार हैं, तो उनके लिए क्या डेवलपमेंट है, एस्पिरेशन गोल क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। ओके, ए बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का है जो कि सिटी में रह रहा है और बहुत ही अच्छी फैमिली या रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका क्या गोल होगा कि मैं एक अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जो इंडिया के बेस्ट कॉलेज है उसमें जाकर एडमिशन लो, मेरी जितनी भी एजुकेशन हो वो अच्छी जगह से हो, हायर एजुकेशन जितनी भी अच्छी जगह से हो, और अगर बहुत अच्छी रिच फैमिली से है तो वो अब्रॉड जाकर स्टडी करेगा और आके जो अपने परिवार का जो भी बिजनेस है उसको वो आगे बढ़ाएगा, वो उसका एस्पिरेशन गोल से बन जाता है। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ओके, अ गर्ल फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, तो आपकी बुक में ही फील्ड है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। उसको भी इतनी फ्रीडम मिलती है जितना उसके भाई को मिलती है और उसको पूरी फ्रीडम है, वो डिसाइड कर सकती है उसको अपने लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है ना, एज डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी वो बनना चाहे, अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहे, वो उसके ऊपर पूरी से इंडिपेंडेंस मिलती रहती है। ओके, इसके साथ साथ अगर उसकी इच्छा है कि उसको अगर अब्रॉड जाके भी स्टडी परस्यू करनी पड़े तो वो कर सकती है। एन आदिवासी फ्रॉम अ नर्मदा वैली, अब एक आदिवासी जो कि नर्मदा वैली के आसपास रह रहा है, तो वहाँ पर उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होना चाहिए कि किसी भी टाइप का सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए। सिंस बिकॉज ही इज एन आदिवासी और ही इज बिलोंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी, तो उसके साथ किसी भी टाइप का सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशली भेदभाव नहीं होना
चाहिए, उसके चिल्ड्रन जो हैं वो उनको बेटर एजुकेशन मिलना चाहिए, जो बच्चे हैं वो भी स्कूल्स में जाके एजुकेट हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। एज एन इंडिविजुअल डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट एस्पिरेशन गोल्स और डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ओके, they seek things that are most important for them, that which they can fulfill their aspiration or desires. Okay, अब above the table से हमें ये पता चल रहा है कि different persons have different goals और उनके पास हमेशा एक विजन रहता है कि कैसे हम अपने इस एस्पिरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट गोल्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और टू ग्रुप्स ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, और कई बार ऐसा होता है कि सेम परिवार के सेम इंसान उनकी अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है। वन वांट्स टू डू ए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करना चाहता है, एक जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो वो हो सकता है कि दो इंडिविजुअल्स के जो सोच है उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ सके। A girl expects as much as freedom and opportunity as for her brother, and then he also shares in the household work. Her brother may not like this. अब जैसे मोस्ट देखा गया है कि जो गर्ल्स होती हैं उनको अपने भाई के कंपैरिजन में के हिसाब से फ्रीडम चाहिए रहती है, और वो भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने ब्रदर से कि वो भी उनके घर में कामों में हाथ बटाए। पर लेकिन एज अ बॉय उन लोग इन सब चीज़ों को डिसलाइक करते हैं। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स। अब एज एन इंडस्ट्रीज की सोच ये हो सकती है कि उनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए क्या होगा डेवलपमेंट गोल्स की नहीं ज़्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाए। पर लेकिन ऐसे पीपल जो गाँव में रह रहे हैं उनके लिए अगर डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका गाँव अगर पूरा ले लिया जाता है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था ज्योग्राफी के, कि इट्स नॉट इजी टू कंस्ट्रक्ट अ डैम बिकॉज मोस्ट स्पेशली जहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट होता है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल्स को अपना ज़मीन छोड़नी पड़ती है। तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट वो चाहता है कि ज़्यादा डैम कंस्ट्रक्ट हो, तब जाके उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। पर लेकिन एज एन इंडिविजुअल जो उस एरिया में रह रहा है जहाँ पे वो डैम कंस्ट्रक्ट होगा, वो नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में डैम कंस्ट्रक्ट किए जाए। So two things are quite clear. One, different person can have different development goals. अब इस जो मैंने आपको समझा, इससे हमें एक चीज माइंड में क्लियर हो रही है कि different person can have different goals and what may be development for one may not be development for the other. ये जो डैम वाला एग्जांपल, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। एक एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर डैम कंस्ट्रक्ट होंगे तो ये एक उसके लिए डेवलपमेंट की नजरिया रहेगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। पर एज एन फार्मर या फिर एज एन ट्राइबल कम्युनिटी जो उस एरिया में रह रहा है जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है, इससे उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। सो इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, यानी किसी दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है वो डेवलपमेंट। ओके, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, कि इनकम और इनकम के बेसिस में उनके अदर गोल्स क्या हो सकते हैं। ओके।